हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं IBPS PU के एग्ज़ाम में। आई होप कि सब ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। एंड जो लोग भी मेरे माउस के बारे में पूछ रहे थे, मैं बता दूं कि मैं लॉजिटेक का माउस यूज कर रही हूँ, जो कि मेरा नहीं है, मेरे भाई का माउस है, वही मैं यूज़ करती हूँ। सच बताऊँ तो लास्ट टाइम पे मेरा कुछ भी पढ़ने का मन नहीं होता, पता नहीं क्यों, बट फिर भी मैं 12:30 बजे तक लाइब्रेरी आ गई थी। एंड यहाँ आके पता चला कि मेरी सीट पे ऑलरेडी कोई और बैठा हुआ है, तो मुझे कहीं और बैठना पड़ा था थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए उस समय तक तो मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं, फ़ोन में ही थोड़ा बहुत जो भी क्लासेस थे वो किया, क्योंकि मैंने बैग से लैपटॉप नहीं निकाला था। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे टू डू लिस्ट बनाया, बट उससे पहले ही मैं रूम पे अपने एडिटोरियल एंड कुछ क्लासेस इंग्लिश के थे वो मैंने कर लिए थे। एंड उसके बाद का जो भी था वो मैं लाइब्रेरी आके प्लान कर रही थी। तो एज सच मेरा कोई क्लास व्लास करने का मन नहीं था, कि बस मैं सोच रही थी कि मॉक टेस्ट वगैरह देती हूँ एंड छोड़ देती हूँ। बट फिर पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि नहीं यार, कर ही लेते हैं सारा क्लास वगैरह। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया। जो भी मैंने सुबह अपने क्लासेस करे थे उसका मैंने एक बार रिवीजन कर लिया। एंड जितने भी मैंने वोकैब में आज वर्ड पढ़े थे मैंने वो सबको रिवीजन किया। एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस उसको भी मैंने रिवीजन किया, जो आज निमिषा मैम ने स्पेशली कराए थे। कुछ ज़्यादा ही करवा दिए थे, आई थिंक 15-16। बेसिकली मैम ने ना ईडियम्स एंड फ्रेजेस करवाए थे गलत काम करने के जो भी होते हैं, उसके अंदर 15-16 ईडियम्स एंड फ्रेजेस थे, तो वो सब करवाए थे। एंड मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलूँ तो प्रीलिम्स में ज़्यादा ईडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज नहीं है इन कंपैरिजन टू मेंस के एग्ज़ाम में। उसमें तो भर भर के मुझे ऐसा लगता है कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। तो अगर प्रीलिम्स के लिए नहीं भी कर रहे हो तो चलेगा, बट यही है ना कि फिर मेंस में बहुत ज़्यादा हो जाता है ओवर सब कुछ करना, इसलिए लोग पहले से करके चलते हैं। एंड मेरा जो एग्ज़ाम है 23 तारीख को है, एंड वो सेकेंड शिफ्ट में है। एंड सेंटर मेरा इतनी दूर दे दिया है पटना में, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि को अगर 10:30 बजे से एंट्री हो रही है तो मुझे 8 बजे ही घर से निकलने पड़ेंगे। तो उसमें भी बहुत माथा खराब हो रहा है। कल जाके ही मुझे अपने एडमिट कार्ड वगैरह निकालने पड़ेंगे, एंड वो सब भी मैंने अभी तक कुछ नहीं करा है। तो ये सब भी करना है मुझे। एंड इस बार मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा पैनिक होके मैं एग्ज़ाम देने ना जाऊँ, पहले से चिल रहूँ एकदम नॉर्मल, जैसे मॉक टेस्ट देती हूँ वैसे जाके एग्ज़ाम दूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़े इंग्लिश का रिवीजन होने के बाद मैंने लगाया एक सेक्शनल मॉक जो कि रीजनिंग के लगाए। तो उसमें मेरे 2 गलत हो गए, बट बाकी सारे मेरे छूट गए, इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन में मैं इतना अटक गई कि वहीं पे सारा टाइम वहीं पे निकल गया। तो या उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स खाए जो कि मैंने घर से लेके आए थे। एंड अभी मैं बाहर का खाना अवॉइड कर रही हूँ बिल्कुल ही ज़्यादा, क्योंकि अभी 2 दिन में एग्ज़ाम है। तो अभी सोच रही हूँ कि ढंग का खा लूँ, क्योंकि बीमार ना पड़ूँ मैं, क्योंकि फिर अगर बीमार पड़ गई ना मैं तो फिर हो गया सब कुछ ख़त्म। या उसके बाद फिर मैंने खाने पीने के बाद एक मैराथन क्लास की है जो कि था अर्थमेटिक का। पिछली वीडियो में मैंने DI की मैराथन करी थी, एंड दिस वीडियो में मैं अर्थमेटिक की मैराथन कर रही हूँ। एंड बाय गॉड बैंड बज जाती है मैराथन करने में। मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट पे मैराथन करना ही नहीं चाहिए अगर मेरा बस चले तो, बट फिर लगता है ना कि कहीं कुछ छूट ना जाए, इसलिए कर ही लेती हूँ। प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा कि हाँ कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है, कोई नए टाइप की क्वेश्चन अगर आ गई तो क्या करूँगी, पैनिक हो जाऊँगी। इसलिए सोचती हूँ कि हटाओ यार, कर ही लेते हैं। बट सच बताऊँ तो मुझे थोड़ा तो डर लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने IBPS PU का एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो अब मतलब जो भी दे रही हूँ बस मॉक ही दे रही हूँ ना, मतलब एक्चुअल में वहाँ जाके एग्ज़ाम में बैठ के कंप्यूटर के सामने मैंने IBPS का एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो थोड़ा तो वो हो रहा है कि हाँ कैसा होगा नहीं होगा, बट ठीक है, खुद को थोड़ा काम रख रही हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, जो होगा आगे देखते हैं। बट थोड़ा तो लग रहा है यार, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। जब मैंने पिछली बार फर्स्ट टाइम जब मैंने SBI क्लर्क दिया था, उस समय मैंने सेंटर पे देखा था कि एक बंदी थी जो कि बस एक फ़ोटोग्राफ लेके आई थी। एंड SBI क्लर्क में आई थिंक 2 फोटोग्राफ लाना कंपलसरी होता है।
एंड एक तो आपके एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी होना चाहिए चिपका हुआ, एंड 2 एडिशनल लाना था। तो अब उस बंदी को सेंटर पे घुसने ही नहीं दिया गया था। वो बंदी रो रही थी क्योंकि आसपास कहीं फ़ोटो बन नहीं रहे थे। तो या ये सब फिर मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर कर देना चाहिए कि प्लीज़ एडमिट कार्ड निकालो तो एक बार ज़रूर रीड करके जाया करो कि क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है। तो मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ तुम लोगों को कि क्या क्या ले जाना है वहाँ पे। तो एडमिट कार्ड, एक तो प्रिंट किया हुआ एडमिट कार्ड लेके जाना है, एंड उस पर पहले से एक फ़ोटो चिपका देना एडमिट कार्ड पे, जो कि वहाँ पे दिया हुआ है चिपकाने के लिए। एंड एडिशनल बस IBPS PO में एक ही मांग रहा है, तो एक ही एडिशनल फ़ोटो लेके जाना है। एंड उसके साथ ही एक वैलिड फ़ोटो ID लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ETC कुछ भी एक ओरिजिनल लेके जाना है, एंड उसकी भी एक फ़ोटो कॉपी लेके जानी है, ठीक है। एंड फ़ोटो तो हो ही गए, एक लेके जाना, एक चिपकाना है, एंड बाकी एक बॉल पेन ले लो, एंड दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ भी मत लेना क्योंकि वो शायद लेके जाने ही नहीं देंगे अंदर। तो प्लीज़ एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ये सब रीचेक ज़रूर कर देना कि क्या क्या कैरी करके लेके जा रहे हो, ठीक है। बाय द वे मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं रीजनिंग के पजल सॉल्व कर रही हूँ। मेरा आज मोस्टली टाइम क्वांट के मैराथन करने में ही निकल गया क्योंकि वो था भी 3-3.5 घंटा का। तो उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस मैंने ये पजल सॉल्व किया, एंड उसके बाद दैट्स इट। उसके बाद तो मैंने छोड़ ही दिया क्योंकि उससे ज़्यादा मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था। एंड कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यदि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं अभी करेंटली। तो सच बताऊँ तो मेरे मार्क्स बहुत वेरी कर रहे हैं। किसी मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं और किसी मॉक टेस्ट में ओके मार्क्स आ रहे हैं, लाइक किसी में 60, 65, 67 ऐसे आ रहे हैं, और किसी में 50, 55, कभी कभी तो बिलो 50 भी आ रहे हैं, ऐसे भी आ रहे हैं। तो या बहुत ही वेरी कर रहे हैं, तो इस पर मैं कुछ कमेंट ही नहीं करना चाहती हूँ अब, क्योंकि परसों एग्ज़ाम है तो अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी ही नहीं। एंड यहाँ पे मैंने सब कुछ पैक कर लिया। उसके बाद फिर मैं चली गई अपने रूम पे, एंड मैं जैसे ही अपने रूम पे आई मैंने अपनी बालकनी खोली। बहुत ही अच्छी वेदर हो रखी थी शाम की, एंड सच बता रही हूँ मतलब उसको मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द IBPS PO एस्पिरेंट जो भी 23 को एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ऑल द बेस्ट। ओके बाय।